ये मैच तो यार बना दिया था आरसीबी ने। पर मैं एक बात यहां बताता हूं भाई, क्या लगता है आप लोगों को, कुरनाल पांड्या की जगह अगर भाई लोगों रोमारियो शेफर्ड को भेज देते तो क्या इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था? मेरे ख्याल से चेंज हो सकता था ये मैच का रिजल्ट, क्योंकि इसका कारण मैं एक बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एंड रिजल्ट आपको लगेगा कि आरसीबी हार गई। देखो, एक होता है घुटने टेक के हारना, एक होता है इस तरीके से। ठीक है, पीछे थे मैच में, काफी पीछे थे, 2 विकेटें जल्दी गिर गई, 9 पे 2 विकेटें गिर गई। आखिरी के 8 ओवरों में 106 रन चाहिए, 7 में 100 रन चाहिए, 5 में 80 चाहिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं ये चीज कि अगर कुरनाल पांड्या उस्ताद होनियों की जगह पे अगर रोमारियो को ही भेज दिया जाता, उसका कारण एक बता रहा हूं। जब पटीदार आउट हुआ वहां 45 बॉल में 101 रन का रिक्वायरमेंट था भाई लोगों, 45 बॉल में 101 रन। तो उसमें हो क्या रहा था कि टिम डेविड जब आउट हुआ तब 21 में 55 रहता था जीतने को। तो वहां जब रोमारियो आया है तो हुआ क्या है कि दूसरे एंड पे, क्योंकि कुरनाल का शुरुआत 10 बॉल में 9 रन था, इनफैक्ट 9 में 5 था, तब जाके चौका लगा, फिर छक्का वक्का भी मारा उस्ताद जी ने, वो भी बड़े क्रूशल छक्के मारे थे बाय द वे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भाई चेंज हो सकता था इस मैच का रिजल्ट अगर ये थोड़ा सा एक चीज कर लेते। बाकी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली थी आरसीबी ने, वो तो चलो ठीक है यार, पिच तो सेम ही था दोनों के लिए, उतना कोई था नहीं मैटर। तो जब पटीदार आउट हुआ 45 में 101 रन था, अगर वहां क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता था, एग्री और डिसएग्री करके बता देना भाई लोगों प्लीज, सारे भाई बंधु, ये मैच जीता जा सकता था रोमारियो और टिम डेविड दोनों एंड से अगर बावला बनाते मार मार के, और मारा जा सकता था, करा जा सकता था। होता क्या है, अगर टिम डेविड से 2 चौके छक्के आ गए ना, तो दूसरे एंड पे उस तरीके से भाई लोगों आ नहीं रही थी उस तरीके से चीज, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हालांकि कुरनाल पांड्या का जो पारी है वो 16 में 28 रन है, फिनिश हुआ है, तो आप कह सकते हो कि एक अच्छी पारी है, ठीक पारी है, 175 का स्ट्राइक रेट भी है। लेकिन वहां रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी भाई, 101 रन था 45 बॉल में। ऐसा नहीं है कि कुरनाल पांड्या की वजह से ये मैच हारे। जय हो मेरा उस्ताद होने, मेरे बड़े उस्ताद होने, मेरे छोटे भाई कुरनाल पांड्या के बड़े भाई, 33 नंबर जर्सी के बड़े भाई को झुक के नमन करता है मेरा मन। मेरे 5,77 इजाजतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर के बड़े भाई होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। उस्ताद जी ने पिछले साल भी बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन भाई लोगों जितेश का क्या करना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तुम लोगों को जितेश का बताऊं इससे पहले कोई मुझसे पूछे ए तू शशांक का कर ले, बात बराबर ही है मेरे भाई लोगों। लेकिन भाई लोगों आज ताली होनी चाहिए है, ताली बजनी चाहिए है। देखो यही तो करना था, यही तो करने की जरूरत थी। आज भी अगर ऋषभ पंत भाई पहले की तरह खेल के जाता तो मैच हार गए थे। मिचेल मार्श की अच्छी पारी, सेंचुरी आई, पर मुझे अभी भी लगता है अगर वो ऋषभ पंत के वो रन नहीं होते, ऋषभ पंत का वो 320 का अगर स्ट्राइक रेट नहीं होता, 10 बॉल में 32 रन नहीं होते भाई लोगों, ये मैच तब भी हार जाती एलएसजी। मिचेल मार्श के सेंचुरी के बाद ये मैच हार जाते, क्योंकि ऐसा पहली बार हो नहीं रहा है ना आखिरी बार हुआ है कि सेंचुरी करने के बाद टीमें हार रही हैं। और ये भी वही उसी की तरफ जा रहा था। उसकी सेंचुरी के बावजूद भी एलएसजी कोई ऐसे टोटल पे नहीं पहुंची थी कि जो इम्पॉसिबल था। ठीक है 9 रनों से जीत गए हैं, डीएलएस मेथड के द्वारा ये टारगेट 213 का रखा गया था और 209 रन उन्होंने वैसे बनाए थे और 210 का वैसे बन रहा था, लेकिन 19 ओवरों का ये मैच हो गया था। तो भाई मिचेल मार्श की सेंचुरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी चैप्टर में इसको भी कवर कर लेते हैं, मिचेल मार्श को भी। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत की वो बेहतरीन पारी। अच्छा बैट्समैनों की हम बात कर देते हैं, हमेशा कर देते हैं यार। भाई जो बॉलिंग करके गया है प्रिंस यादव, देखो उस बंदे ने ऊपर से ही कमर तोड़ दी थी। बहुत लोग बोलते हैं भाई विराट कोहली पे आरसीबी डिपेंड करती है। किस किस को लगता है विराट कोहली पे आरसीबी आज भी डिपेंड करती है, जबकि उनके पास 1 से लेके 6-7 तक, एक आध को छोड़ के बाकी सारे मैच विनर रखे हुए हैं भाई, सारे ही मैच विनर लगते हैं। देखो स्टैंड ये बता रहा है कि जब जब विराट कोहली जल्दी आउट हो रहा है आरसीबी फंस रही है। वेल प्लेड, अच्छा खेल के हार गए, क्लोज जाके हार गए, वो ठीक है, पर आज भी उस बंदे पे डिपेंड तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिथेल जल्दी आउट हुआ, सेलिब्रेशन चलो अच्छा था एलएसजी का, लेकिन जब विराट आउट हुआ और प्रिंस यादव ने क्या बॉल डाला है भाई यार, मतलब प्रिंस ही था जो किंग को आउट कर सकता था, खाता नहीं खुलने दिया विराट कोहली का। और भाई जब वो आउट हुआ 9 रन पे 2 विकेटें डाउन हो गई, ये टारगेट सच में बहुत बड़ा दिख रहा था। पर उसके बाद रजत पाटीदार ने बहुत अच्छा खेला, देवू ने भी ठीक ठाक तरीके से पारी को आगे लेके जाने की कोशिश की, बट विराट कोहली का सबसे बड़ा विकेट, सबसे मेन विकेट ऊपर से मिल गया था, तो ये यहाँ एडवांटेज मिल गया था एलएसजी को। और इसका सारा क्रेडिट भाई जा रहा है आपके प्रिंस यादव को। प्रिंस यादव ने अपना स्पेल जो है वो खत्म किया भाई लोगों, 4 ओवरों में 33 रन देके 3 विकेटें ली हैं। तो ये क्योंकि आखिरी में कुछ इस तरीके का हाल था, ये मैच बन गया था, तो इस करके। और वहां मोहम्मद शामी ने भी ठीक था। आखिरी में क्या होता है ना, 1-1, 2-2 बॉल जब डॉट आती है ना भाई, तो बड़ा मैटर कर जाता है वहां पे। 8 में 106, 7 में 100 रन चाहिए, 5 ओवरों में 80 चाहिए, 4 में 63 चाहिए,
3 में 47 चाहिए। फिर एक सिचुएशन आती है जहां 14 बॉल में 45 था। किस किस को लगा मैच हार गए, यहां हार गए थे। फिर आते हैं भाई लोगों 2 छक्के, छक्का लगता है, 13 में 39 रह जाता है। फिर आता है एक और छक्का, अब 12 में 33 रह जाता है। 12 में 33 कुणाल पांड्या के छक्के आ गए, रोमारियो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है। ये मैच बन गया था, और मैच इस वजह से भी बन गया था आखिरी में, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में 33 था, लेकिन आखिरी ओवर में 20 था, 20 रन चाहिए थे। दिग्विजय राठी भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। और यहां अब आ जाओ राठी साहब के आखिरी ओवर पे, क्या बेहतरीन आखिरी ओवर डाला है। देखो वहां 2 तरीके की डिस्कशन चल रही थी, 2 तरीके की। शहबाज आया वहां पे, वहां आया आपका वो भी था लड़का, दिग्विजय भी था, मिचेल मार्श भी आ गया। डिस्कशन काफी लंबी चली। मेरे को लग रहा था शायद शहबाज के पास जाएंगे ये लोग, पर शहबाज के पास नहीं गए, ये गए भाई लोगों राठी साहब के साथ। और राठी साहब ने क्या किया, 6 में 20 था, 1 रन, 5 में 19, फिर 1 रन, अब रह गया भाई 4 में 18। यहां आती है डॉट बॉल, अब चाहिए आपको 3 में 18, हर बॉल पे छक्का चाहिए। फिर आ जाती है भाई लोगों वाइड बॉल, और यहां ही खतरा था कि वाइड वगैरह आ गई और फिर छक्के पड़ गए तो मैच फिर जो है वो एलएसजी मतलब यहां पे हार सकती है, मतलब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है। फिर 3 में 17 रह गया था भाई लोगों, 3 में 17, और फिर आता है चौका, अब रह गए 2 में 13। 2 छक्के लग जाते सुपर ओवर हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। अगली बॉल पे आया 2 रन, अब आखिरी बॉल पे चाहिए था 11 रन, और वहां पे भाई लोगों फिर 9 रनों से ये मैच जीत गई। और राठी साहब ने भी बहुत अच्छा ओवर डाला भाई लोगों, आखिरी ओवर बहुत अच्छा था। बाकी तो उनकी कुटाई बहुत हुई है, वैसे तो देखोगे 4 ओवर में 50 खाए हैं, बट आखिरी ओवर बहुत मैटर कर गया था, मतलब उस हिसाब से।